रामदीन शर्मा 60 वर्ष के शिवा कॉर्पोरेट टावर में एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड थे। वे मेहनती, ईमानदार और हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सच कोई नहीं जानता था। कई सालों तक रामदीन ने डबल शिफ्ट में काम किया, सुबह लोकल स्टेशन पर कूली और रात में कॉर्पोरेट टावर में गार्ड, सिर्फ इसलिए कि वे अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पढ़ा सके। अर्जुन बेहद मेधावी था। अपने पिता के खून पसीने की बदौलत उसने विदेश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से सम्मान के साथ पढ़ाई पूरी की। आज वह दिन था, अर्जुन की वापसी का दिन। लेकिन इस बार वह एक बेटे की तरह नहीं, बल्कि उसी कंपनी का नया सीईओ बनकर लौट रहा था, जिसके गेट पर रामदीन रोज खड़े रहते थे। सुबह से ही रामदीन का दिल कांप रहा था। रामदीन, यूनिफॉर्म ठीक से पहनो, हेड सिक्योरिटी ने कहा। आज नया बिग बॉस आ रहा है, कोई गंदा या ढीला ढाला नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। रामदीन ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें भर आई। अगर अर्जुन मुझे देख ले तो? मैं सिर्फ एक गार्ड हूँ और वो सीईओ है। अगर लोगों को पता चल गया कि उसका पिता दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है तो लोग क्या कहेंगे? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कभी शर्म महसूस हो। रामदीन ने फैसला कर लिया, वह खुद को छिपा लेंगे। कुछ ही देर बाद काले रंग की लग्जरी गाड़ियों का काफिला टावर के सामने रुका। पूरा ऑफिस परिसर हलचल से भर गया। मैनेजर, डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट सब नए सीईओ के स्वागत में लाइन लगाकर खड़े थे। सर, अर्जुन शर्मा गाड़ी से उतरे, महंगे सूट में, आत्मविश्वास से भरे और चेहरे पर नेतृत्व की गंभीरता। जब अर्जुन लॉबी में दाखिल हुए, सब लोग झुककर बोले, गुड मॉर्निंग सर अर्जुन। उसी समय रामदीन चुपचाप लॉबी के सबसे कोने में लिफ्ट के पास चले गए। उन्होंने अपनी टोपी नीचे खींच ली, पीठ फेर ली और लॉग बुक में झूठ-मूठ कुछ लिखने लगे। भगवान बस वो मुझे ना देखे, रामदीन ने मन ही मन प्रार्थना की। अर्जुन बीचों बीच चले, फिर रुक गए। उन्होंने देखा सभी गार्ड सलाम कर रहे थे, सिवाय एक के जो कोने में पीठ किए खड़ा था। एक्सक्यूज मी, अर्जुन की आवाज़ शांत लॉबी में गूंज उठी। उन्होंने उंगली से इशारा किया। यू कॉर्नर में खड़े गार्ड, मेरी तरफ मुड़ो। रामदीन का शरीर ठंडा पड़ गया। आसपास फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गया एक गार्ड, सीईओ के सामने पीठ करके खड़ा है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। धीरे धीरे रामदीन मुड़े, सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए टोपी पकड़े। सर सॉरी, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। नज़र उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन आगे बढ़े, उनके जूतों की आवाज़ हर कदम पर तेज होती गई। वे ठीक रामदीन के सामने आकर रुक गए। सबको लगा अब डांट पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल पूरी इमारत स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने अचानक अपना कोट उतार कर जमीन पर रख दिया और वो अरबपति सीईओ लॉबी की जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने रामदीन के खुरदरे छाले पड़े हाथ पकड़े और उसे अपने माथे से लगाया। उन्होंने प्रणाम किया। पापा, अर्जुन रो पड़े। आप छिप क्यों रहे थे? लॉबी में सन्नाटा छा गया। पापा, रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू सीईओ है, मैं बस एक गार्ड हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुझे कोई नीचा दिखाए। अर्जुन खड़े हुए और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। उन्हें अपने महंगे सूट की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फिर उन्होंने सब कर्मचारियों की ओर देखा। सब लोग ध्यान से सुनो, अर्जुन की आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने रामदीन को अपने कंधे से लगाया। क्या तुम इस आदमी को देख रहे हो? एक गार्ड। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। जब मैं बच्चा था, घर में खाना नहीं होता था, लेकिन इन्होंने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। 16-16 घंटे काम किया, धूप बारिश में, ताकि मैं पढ़ सकूँ। इनकी यूनिफॉर्म, इनका बैज मेरे सीईओ के पद से कहीं ज़्यादा सम्मानजनक है। अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में देखा। पापा, आप मेरे हीरो हो। मुझे कभी शर्म नहीं होगी कि मेरे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड हैं।
अगर आपका त्याग नहीं होता तो आज अर्जुन शर्मा कुछ भी नहीं होता। आई एम प्राउड ऑफ यू पा। लॉबी में कई लोग रो रहे थे। कई घमंडी मैनेजर शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, बाप बेटे के लिए। तभी एचआर मैनेजर ने पूछा, सर अर्जुन रामदीन जी के बारे में क्या निर्णय होगा? क्या हम उन्हें प्रमोट करेंगे? अर्जुन मुस्कुराए, नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि आज के बाद वो नौकरी छोड़ रहे हैं। उन्होंने पिता की ओर देखा। पापा, आपकी शिफ्ट आज खत्म हो गई। हमेशा के लिए अब मैं काम करूंगा आपके लिए। रामदीन ने धीरे से अपनी टोपी और बैज उतार दिया। पहली बार वे उस इमारत से बाहर निकले, किसी के लिए दरवाज़ा खोलने नहीं, बल्कि अपने बेटे की गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए। और उस दिन सबने समझ लिया, सच्ची सफलता ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सीढ़ी को कभी ना भूलना है जिस पर चढ़कर आप वहां पहुंचे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।